अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज का वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस पर मुनहसिर है। पॉलिटिकल साइंस का पहले मैं आपको पेपर पैटर्न एक बार बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। सवाल नंबर 1, ये पेपर होगा 80 नंबर का। सवाल नंबर 1 के 4 पार्ट होंगे, सॉरी 5 पार्ट होंगे। सवाल नंबर 1 का अलिफ खाली जगह पर मुनहसिर होगा 5 नंबर के लिए। गलत जोड़ी तलाश करके उसको सही करके लिखना होगा, वो होगा 3 नंबर के लिए। सवाल नंबर 1 का जीम होगा, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो जिनका जुमला मुकम्मल करना होगा, वो 4 नंबर के लिए। सवाल नंबर 1 का दाल होगा, दिए गए बयानात से मुतालिक तस्वुरात तहरीर कीजिए। बयान दिया हुआ होगा, उसके लिए नज़रिया आपको लिखना होगा 4 नंबर के लिए। लफ्ज़ दिए होंगे 4-5, उसमें से एक लफ्ज़ वो 4 लफ्ज़ों से अलग होगा, उसको आपको पहचानना होगा, उसको अलग करके लिखना होगा, ऐसे 4 नंबर के लिए। यानी पहला जो सवाल होगा वो 20 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2, उसका अलीफ होगा, दर्ज झैल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए, ये होगा 4 नंबर के लिए। सवाल नंबर 1 का बे होगा, या तो नक्शा होगा या कोई खाका होगा, उसका मुतालिया करना होगा और उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखने होंगे जो 5 नंबर के होंगे। सवाल नंबर 3 होगा, मंदरजा झैल जुमले सही हैं या गलत वजह के साथ बयान कीजिए, कोई 5 आपको करना होंगे 10 नंबर के लिए, यानी हर एक जुमला 2 नंबर के लिए होगा। सवाल नंबर 4 होगा, दर्ज झैल में बहामी ताल्लुक बयान कीजिए, कोई 3 करना होगा, ये 9 नंबर के लिए होंगे, यानी हर एक 3 नंबर का होगा। सवाल नंबर 5 होगा, मंदरजा झैल सवाल के जवाब मुख्तसर या 20 से 30 अल्फाज में लिखिए, कोई 3 करना होंगे, 12 नंबर के लिए होगा, यानी हर सवाल 4 नंबर का होगा। सवाल नंबर 6, मंदरजा झैल सवाल के जवाब 80 तक 100 अल्फाज में लिखिए, कोई 2 करने होंगे जो 10 नंबर के लिए होंगे, यानी हर सवाल 5 नंबर का होगा। सवाल नंबर 7, दिए गए नुकात की मदद से मंदरजा झैल सवाल का जवाब 150 से 200 अल्फाज में लिखिए, 2 सवाल दिए हुए रहेंगे, कोई एक करना होगा, ये 10 नंबर का सवाल होगा। इस तरह से 80 नंबर का पेपर आपको हल करना होगा। उसके बाद में हमने आपको बताए थे पॉलिटिकल साइंस के यूनिट लिखा चुके थे हम आपको 12वीं के। उसके बाद पहला यूनिट है 1991 के बाद की दुनिया, यानी 1991 के बाद दुनिया के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई, कौन से वाकयात रूनुमा हुए, है ना, उन वाकयात की मालूमात हम हासिल करेंगे। तो सवाल नंबर हम अपने पेपर पैटर्न के मुताबिक इसके नोट्स लिखेंगे, मश्क के हल करेंगे। अब सवाल नंबर 1 आपको हमने अलीफ बताया है कि भाई मुनासिब अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए या मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। जुमले को मुकम्मल दोबारा लिखना होगा, यानी एक जुमला होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। नंबर 1, 1989 के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर वक़ू पज़ीर होने वाले अहम वाक़यात। उसका जवाब है 2 ग्रोही दुनिया का खातिमा या 2 रुकनी दुनिया का खातिमा। दूसरी खाली जगह है मास्टर मुआहदे का ताल्लुक, इतनी है, मास्टर मुआहदे का ताल्लुक। 4 ऑप्शन होंगे, सही आएगा यूरोपीय यूनियन। तीसरी खाली जगह आपको आएगी नवंबर 1989 में, खाली जगह वाक़ये के बाद सोवियत यूनियन का जवाल शुरू हुआ। नवंबर 1999 में खाली जगह वाक़ये के बाद सोवियत यूनियन का जवाल शुरू हुआ। खाली जगह में बर्लिन की दीवार का गिरना। 8वीं खाली जगह आपको आएगी सोवियत यूनियन के जवाल के बाद खाली जगह के रहनुमाई में रशिया का उरूज हुआ। खाली जगह में पुतिन या व्लादिमीर पुतिन। अगली खाली जगह आपको रहेगी कैटलिनिया को खाली जगह से आजादी चाहिए। खाली जगह में होगा स्पेन, कैटलिनिया को स्पेन से आजादी चाहिए। 7वीं खाली जगह, मशरिकी यूरोप में कई कम्युनिस्ट ममालिक ने अमरीकी तर्ज के खाली जगह निज़ाम हुकूमत का अपनाया है। उसमें आएगा लिबरल जमहूरियत। अगली खाली जगह रहेगी 9वीं खाली जगह अक़वाम मुत्तहिदा के कामों में से एक अहम काम है, उसमें लिखेंगे अमन व अमान कायम करना। 10वीं खाली जगह आएगी, खाली जगह ने कंबोडिया, सोमालिया और युगोस्लाविया जैसे ममालिक के अंदर दखल अंदाजी की।
खाली जगह में होगा अक़वाम मुत्तहिदा। इसके बाद में अगली खाली जगह आपको रहेगी डेंग शाओपिंग की रहनुमाई में लिबरल पॉलिसी को अपनाकर खाली जगह ने माशी तरक्की हासिल की। खाली जगह में चीन। अगली खाली जगह वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड नामी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके खाली जगह ने अपने मातहत अपने जेर असर इलाके कायम किए। खाली जगह में आएगा चीन। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के मुल्कों ने खाली जगह को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाया है। खाली जगह में आएगा यूरो। इसके बाद सवाल नंबर 1 का बे है गलत जोड़ी तलाश करके दुरुस्त करके लिखिए। अलीफ और बे 2 कॉलम रहेंगे। अलीफ में नंबर 1 है सर्द जंग का खात्मा। बे में उसी के सामने लिखा हुआ है मशरिकी और मगरिबी मुमालिक के तनाज़ात का खात्मा। नंबर 2 है अलीफ में सोवियत रूस का जवाल। बे में उसी के सामने लिखा हुआ है नए मुमालिक का उरूज। अलीफ में तीसरा लिखा हुआ है दो रुकनी या दो ग्रोही दुनिया का खात्मा। उसी के सामने बे में लिखा हुआ है रूस के असरात कायम होना। चौथी जोड़ी है चीन और भारत के बढ़ते असरात। उसी के सामने बे में लिखा हुआ है कसीर रुकनी निजाम का उरूज। अगला कॉलम अलीफ और बे का है 11 सितंबर 2001 अमेरिका के खिलाफ दहशत पसंद हमला। दूसरे कॉलम के अलीफ में दूसरा नंबर है खुद फैसले के हक पर मुनहसिर नस्ली कौमियत। उसके सामने लिखा है यूगोस्लाविया का जवाल। तीसरी जोड़ी है मशरिकी यूरोप में सियासी इनकलाब। उसके सामने लिखा हुआ है आज़ादी और माशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए दरमियानी तबका। आज़ादी और माशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए दरमियानी तबका। उसके बाद में है अगली जोड़ी सोवियत रूस का जवाल। उसी के सामने बे में है चेक रियासत और सलाव रियासत का उरूज। चेक रियासत और सलाव रियासत का उरूज। उसके बाद में अपना तीसरा कॉलम है कौमी। अच्छा, इसमें सही जोड़ी पहले में बता चुके शायद हम आपको। सही जोड़ी पहले की सही जोड़ी है दो रुकनी दुनिया या दो ग्रोही दुनिया का खात्मा और अमेरिका के असरात का बढ़ना। दूसरे कॉलम में सही जोड़ी है सोवियत यूनियन का जवाल और बेलारूस और यूक्रेन रियासतों का उरूज। बेलारूस और यूक्रेन रियासतों का उरूज। अब तीसरा कॉलम हम आपको बता रहे हैं नस्ली कौमियत और मशरिकी इंडोनेशिया से तिमोरला को आज़ादी। तिमोरला नामी एक इलाका है जिसको मशरिकी तिमोरला को इंडोनेशिया से आज़ादी। नस्ली कौमियत उसके सामने लिखा हुआ था मशरिकी तिमोरला को इंडोनेशिया से आज़ादी। उसके बाद दूसरा है तीसरे कॉलम में नंबर 2 नस्ली कौमियत इरित्रिया को इथोपिया से आज़ादी। इरित्रिया को इथोपिया से आज़ादी। तीसरा है कोसावो उसके सामने लिखा हुआ है स्पेन से आज़ादी। कोसावो स्पेन से आज़ादी। चौथा है चेचेनिया, इसके सामने लिखा हुआ है रूस से आज़ादी, है ना। इस तरीके से तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम के अंदर सही जोड़ी लिखना है अपने को कोसावो, इसके सामने लिखना है सर्बिया से आज़ादी। कोसावो सर्बिया से आज़ादी। उसके बाद चौथा कॉलम है अपना
जॉर्ज एच बुश, जॉर्ज एच बुश। कुवैत को इराक से आजादी, इसके सामने लिखा हुआ है कुवैत को इराक से आजादी। दूसरी जोड़ी है फ्रांसिस फुकोयामा, फ्रांसिस फुकोयामा, इसके सामने लिखा हुआ है तारीख का खातिमा। तीसरी जोड़ी लिखी हुई है चौथे कॉलम में जोसेफ नॉय, जोसेफ नॉय। इख्तिदार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में दर्जा बंदी, इख्तिदार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में दर्जा बंदी। चौथी खाली जगह है पुतिन, उसके सामने लिखा हुआ है सोवियत यूनियन का जवाल, इसके सामने सोवियत यूनियन का जवाल। चौथे कॉलम की सही जोड़ी है, दुरुस्त करना है गलत जोड़ी को कि पुतिन, पुतिन, उसके सामने लिखना है अपने को जवाल के बाद रशिया का उरूज, ये होगा सही जोड़ी। यानी वो जो जोड़ी थी गलत थी, पुतिन सोवियत यूनियन का जवाल, वो गलत थी। पुतिन जवाल के बाद रशिया का उरूज, इस तरीके से ये जोड़ी आएगी। उसके बाद में है दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। इलाकायत को उरूज हासिल हुआ, इलाकायत को उरूज हासिल हुआ। वजह इसके सामने लिखेंगे भारत और चीन जैसे ममालिक के असरात बढ़ने लगे, भारत और चीन जैसे ममालिक के असरात बढ़ने लगे। दूसरा है दो ग्रोही आलमी निजाम, दो ग्रोही आलमी निजाम कायम हुआ, उसके सामने वजह सही लिखेंगे रूस, चीन, भारत और बहरे हिंद के इलाकों में इस्तेहकाम कायम हुआ। दूसरा था कसीर रुकनी आलमी निजाम को उरूज हुआ, कसीर रुकनी आलमी निजाम को उरूज हुआ। वजह रूस, चीन, भारत और हिंद, बहरे हिंद के इलाकों को इस्तेहकाम हासिल हुआ। नंबर 3 हुकूक इंसानी की हिफाजत का नया नजरिया उरूज पाने लगा, हुकूक इंसानी की हिफाजत का नया नजरिया उरूज पाने लगा। वजह हुकूक इंसानी के ताल्लुक से इंसानों के अंदर बढ़ते हुई बैनुल अक़वामी कवानीन की हिमायत, बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी कवानीन की हिमायत। उसके बाद में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर का सवाल नंबर 2 रहेगा शायद ना, नहीं सवाल नंबर 1 में ही है दिए गए बयान से मुतालिक तस्वुरात तहरीर कीजिए, है ना। तो उसके अंदर है जब एक रियासत दीगर रियासतों पर फौजी हमला किए बिना अपने असरात डालती है, जब रियासत बोलो या मुल्क बोलो, जब एक मुल्क बिना फौजी कार्रवाई के दूसरी रियासत पर अपने असरात डालती है, यानी इस नजरिए को हम क्या कहेंगे सुपर पावर, सुपर पावर एक लफ्ज में बोला जाएगा उसको सुपर पावर, यानी बिना किसी फौजी ताकत के दूसरे मुल्क को अपने मातहत करना, वो कहलाएगा। उसके लिए हम लफ्ज आएगा एक सुपर पावर, इस पे 1 नंबर मिलेगा हमारे। आलमी वाकयात पर असरात डालने और खुद के मफादात हासिल करने की, आलमी वाकयात पर असरात डालना और खुद के मफादात हासिल करने की कुव्वत रखना, ऐसे बैनुल अक़वामी सियासी अहमियत रखने वाला मुल्क, ऐसी बैनुल अक़वामी सियासत रखने वाला मुल्क, उसे क्या कहा जाएगा एक लफ्ज में आलमी वाकयात पर अपने असरात डालना और खुद के मफादात हासिल करने की कुव्वत रखने वाली बैनुल अक़वामी ताकत रखने वाला मुल्क, उसको बोलेंगे सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर एक लफ्ज लिखना है उसके लिए, सॉफ्ट पावर। नंबर 3 जुमला है यूगोस्लाविया का जवाल हुआ और नए ममालिक उरूज पाए, यूगोस्लाविया का जवाल हुआ और नए ममालिक उरूज पाए। उसमें आएगा
आजाद जमहूरियत, आजाद जमहूरियत उसको कहा जाएगा आजाद जमहूरियत। उसके बाद में है पांचवा जुमला, 26 यूरोपिया, यानी 26 यूरोपीय ममालिक में लोगों को आजादी से सफर करने की इजाजत। 26 यूरोपीय ममालिक में लोगों को आजादी से सफर करने की इजाजत, इसको हमने लिखे हैं शेंगन वीजा, शेंगन वीजा कहा जाता है इसको, यानी 26 मुल्कों के अंदर एक ही वीजे के ऊपर कोई शख्स सफर कर सकता है, ऐसे वीजे को यूरोप के लिए शेंगन वीजा कहा जाता है। उसके बाद में सवाल नंबर 1 का अगला है, ग्रोह से मुख्तलिफ अल्फाज को पहचान कर हमको अलग लिखना है उसको। कोई 4 अल्फाज दिए रहेंगे, 3 ग्रोह से ताल्लुक रखने रहेंगे और तीसरा नहीं रहेगा। तो नंबर 1 है यूरोजोन के मुमालिक, यूरोजोन के मुमालिक, उसमें 4 मुल्कों के नाम है, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इटली, है ना। तो इन चारों में से 3 मुल्क तो आते हैं यूरोप में, यूरोजोन में एक नहीं आता, वो है स्वीडन, इस पे 1 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद नंबर 2 है सार्क के मेंबर मुमालिक, सार्क के मेंबर मुमालिक, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी सार्क मुमालिक है, इसके अंदर चीन नहीं है, ये ग्रोह से अलग हो गया मुल्क, इस पे 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के मेंबर मुमालिक, इसमें भी 4 नाम दिए हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बिम्स्टेक के मेंबर मुमालिक, इसके अंदर पाकिस्तान गलत है। उसके बाद में है शंघाई इमदादे बाहमी तंजीम के मेंबर मुमालिक, शंघाई इमदादे बाहमी तंजीम के मेंबर मुमालिक, 4 नाम है, चीन, रशिया, भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, अमेरिका, इसमें अमेरिका गलत है। उसके बाद में यूगोस्लाविया के जवाल के बाद उरूज पाने वाले मुल्क, यूगोस्लाविया के जवाल के बाद उरूज पाने वाले मुल्क, इसमें 4 नाम है, सलाव रियासत, क्रोशिया, सर्बिया, क्रोशिया नंबर 2 है, सर्बिया नंबर 3 है और चौथा नंबर है बूसेनिया, बूसनिया, है ना। इसके अंदर सलाव आजाद रियासत ये गलत है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। उसके हमारे को खाका या मुकम्मल करने के लिए तो खाके भी बताए जाएंगे और खाकों के साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी कि इसके अंदर क्या लिखना है। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि दूसरे भी उसको पढ़े।